एक्सेस हुई है शुरू से कि किससे मिले, वहाँ से शुरू कीजिए। क्या किससे मिले, वहाँ पे कौन थे? पहले तो हम लोग ये जो एसएसपी गुरुंग है उनसे मिले। उनका बार बार यही कहना था, देखिए हम तो कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि कर रहे हैं तो कोर्ट में जब आपका स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, हमने सबको बुला के 5 लोगों को बुला के जो एक्यूज हैं उनको बुला के स्टेटमेंट भी लिए हैं उनके। तो फिर हम लोगों ने भी एक एक करके अपनी चीज़ें फाइल की। जैसे उन्होंने मुझसे बहुत पहले कहा था कि तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आ रहे हैं, कभी आज तक स्टेटमेंट नहीं लिया है, ये चीज़ बोली। उसके अलावा ये चीज़ बोला कि जो भी आपने बेसिक जो 22-17 विटनेस हैं उनका स्टेटमेंट नहीं लिया। उसके अलावा जो एक कंक्रीट रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी, वहाँ पे आपका वकील बोल रहा है कि हमारे और आपके जो टीम है सीबीआई की उसके बीच में कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को बोला तो मतलब असल में उनके पास कोई जवाब है नहीं। वाकई में इस दिशा में कंक्रीटली इस तरह से उन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो कभी वो बोलते रहे कि हम किसी एक दूसरे केस में फंसे थे, कोई शिमला में केस हुआ उसको लेकर, तो उसमें वो हम लोगों का बार बार यही कहना था। देखिए सारी एजेंसी पिछले दिनों भी जो आई हैं वो यही कह रही हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने इतने जगहों पे अपनी पुलिस लगा रखी है। वो लोग उन्होंने बोला जैसे कि 20-22 लोग डेली जेएनयू में टहलते रहते हैं शादी वर्दी में। हम लोगों ने कहा कि ये चीज़ तो चाहिए नहीं, हम लोगों को चाहिए कुछ कंक्रीट स्टेप 1 2 3 ये हुए और कुछ कंक्रीट रिजल्ट कि 1 2 3। भले ही आप कल जाकर IS वाला जो फर्जी न्यूज़ प्लांट किया है उसको नैप करके उसको पकड़ के बताइए कि ये क्यों किया, उससे ही आपका बहुत सारा लिंक निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को बताइए। और जो आने वाली फिर उसके बाद वहाँ पे वो जसबीर सिंह जो है DIG, उनसे भी मिलाने ले गए। उन्होंने मतलब नया कार्यभार संभाला है, उसके पहले कोई अग्रवाल था जो देख रहा था, तो उनसे भी यही बात हुई लंबी। और वो भी यही कहते रहे कि जो भी इस केस में जो कुछ भी बताना चाहता है हम आएंगे, सुनेंगे और यहाँ भी दे सकता है। तो ये भी अपील रहे कि जो भी लोग इस बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं केस के बारे में वो दें, खासकर कंक्रीट फैक्ट पे बात। लेकिन उन्होंने भी लगातार यही बात रखी। अब हम लोग तो वहाँ पे इसी बात को रख रहे हैं कि देखिए हम विश्वास ना करना अलग बात है। हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है, आप और उस इंस्टीट्यूशन का रोल निभाइए। आप अगर जांच करना आपका काम है तो करिए। उन लोगों को जो लोग हैं उनको पकड़ना है पकड़िए, गिरफ्तारी कस्टोडियल जो भी करके उनको वो करिए। हमने पूरा बताया कि इंस्टीट्यूशन ने कैसे, हम लोग पहले दिन जब जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोन आता है किसी का जो कहता है कि सब काम हो गया है, नाम नहीं आने दिया है। जब रिपोर्ट लिखाने गई थी अम्मी, तो ये सारी चीज़ों का एक जांच करिए। ये जांच करिए कि इंस्टीट्यूशन में जैसे जो रजिस्ट्रार है हमारा जो सौरभ शर्मा, बार बार अभी जब सीबीआई को केस भी मिला है तब भी कह रहा है कि IS वाला लिंक जांच करिए। तो ये लोग क्यों, इनका क्या इंटरेस्ट है जिसके चलते ये कह रहे हैं, तभी आपको सही लिंक मिलेगा। और बाकी प्राथमिकता हम सबकी यही है कि नजीब वापस आए। किसी को ये नहीं कहता है कि पहले आप हवाई किले बनाते रहिए और नजीब वापस ना आए। सब लोग यही चाहते हैं नजीब वापस आए, नजीब के बारे में जो कंक्रीट फैक्ट्स हैं वो हम लोगों के सामने आए। तो इन सबको रखकर बात करी गई। वो प्रोटेस्ट को लेकर बहुत परेशान थे कि कैसे सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट हो गया। हम लोगों ने कहा कि अगर सही सीबीआई काम करेगा तो प्रोटेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्रोटेस्ट बहुत हो चुका है, हम लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट कर चुके हैं। तो यही बात रखी गई। अगली डेट 6 सितंबर को हम लोगों ने कहा आपके पास 6 सितंबर तक का टाइम दिखाने का है कि आप कुछ कर रहे हैं। कल से आइए, यूनिवर्सिटी में बैठिए, सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। स्टेटमेंट लीजिए, एकदम एक एक करके सबका स्टेटमेंट लीजिए, जिससे भी आपको बात करनी है। जो लोग मतलब इवन हम लोगों से कोई भी जांच पड़ताल करना चाहिए करिए, लेकिन ये मत दिखाइए कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं। हम लोगों का जिस भी तरीके से जांच पड़ताल, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स जो भी तरीके से करना चाहते हैं करिए, लेकिन उधर का पक्ष मत लीजिए। ये बात हम लोग चाहते हैं साफ साफ कहना। अगर आप नहीं मानेंगे इस पर तो हम लोग मजबूर हैं, अगली बार फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। बाकी गीता या सहला कुछ बात इतना अटेंशन IS के मुद्दे को क्यों दिया जा रहा है? That is not at all the question ना। So why is the ISIS angle being overplayed, exaggerated so much? CBI भी यही बात करेगी तो केस कितना डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। मैंने CBI नहीं बात ISIS का angle को कितना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? देखिए ऐसा है, हमारा उसमें इंटेंशन बहुत क्लियर है। ये IS वाला पार्ट हर बार क्या होता है, जब कोर्ट का डेट होता है तो दरभंगा में नजीब को देखा जाता है, नजीब को अलीगढ़ में देखा जाता है। नजीब को के लिए जो है वो अचानक कोई थ्रेट कॉल आ जाता है और नजीब के लिए तो हमारा जो मेन इंटेंशन था कि जो मीडिया का फैब्रिकेटेड रिपोर्ट जो दिल्ली पुलिस ने डाली है उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए।
उस जर्नलिस्ट पे कुछ एक्शन लेना चाहिए जिस जर्नलिस्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट कवर किया था। उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पे, नॉर्थ वसंतकुंज के इंचार्ज पे, जिसका नाम संदीप या संजय क्या नाम है, और जो दूसरा जिसका नाम भास्कर है, उस पर कुछ रिपोर्ट एक्शन लेना चाहिए। दो चीज़ें हैं एक साथ, एक तो नजीब की वापसी है और दूसरा साथ साथ जो जितने लोग इस पूरी चेन में कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तब हमको ये यकीन होगा कि वाकई इन्वेस्टिगेशन सीरियस हो रही है। यही बात हमने उनसे भी कही कि अभी तक हमको ये नहीं लग रहा कि इन्वेस्टिगेशन सीरियस हो रही है। वो लोग जिन्होंने मारा था उनको पास आप पूछने नहीं गए, उनका जुडिशियल कस्टडी नहीं लिया, उनका पुलिस कस्टडी नहीं लिया, तो हम कैसे ट्रस्ट करें कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? आपको कम से कम एटलीस्ट दिल्ली पुलिस जो इंडिया का सबसे बड़ा पुलिस होने का, बेस्ट पुलिस होने का दावा करता है, उसके इमेज को ट्रेंडिश करने के लिए एक जर्नलिस्ट जो है वो एक रिपोर्ट डाल देता है, वो खाली उसका डिस्क्लेमर करने को भी तैयार नहीं होता और आप खामोश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं कि आप, एक तो बड़ा सवाल नजीब की वापसी का है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे सवाल हैं कि जिन लोगों ने नजीब को पीटा उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिन लोगों ने जो है वो FIR नहीं लिखा सही से उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। मैं पूरी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर जिन्होंने मीडिया में उल्टी सीधी खबरें उछलवाई, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। ऑल ऑफ सडन दरभंगा से कॉल आया, वो किसने कॉल रिसीव किया, कौन था, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जितने कल्प्रिट्स लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उन पर बात रखी जाए। 6 सितंबर हमने उनसे ये भी कहा कि नजीब के केस में 2 महीने 20 दिन हो गए आपको दिए हुए। पूरे इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे नजीब के उस पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ हो। CBI के मिलने के बाद हमने प्रोटेस्ट बंद किया क्योंकि हमको लग रहा था कि CBI कुछ कंक्रीट करेगी, लेकिन CBI भी टेक्निकली वही सब कुछ कर रही है जो दिल्ली पुलिस कर रही थी। तो मजबूर हो के हमने आज फिर से प्रोटेस्ट शुरू किया है। अगर 6 तारीख तक इन सारे प्रोसेस में, पहला तो सबसे मेन चीज़ है नजीब का वापसी, अगर नजीब का वापसी हो 6 तारीख तक, हम लोग उसके लिए होपफुल हैं। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो 6 तारीख तक इन सारी चीज़ें पे अगर प्रॉपर तरीके से कुछ एक्शन आप लोगों ने नहीं लिया तो फिर 6 तारीख के बाद जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में डेट है वो नहीं होगा, तो दोबारा से फिर हम पब्लिक मूवमेंट शुरू करेंगे इसके खिलाफ। नहीं, उन्होंने क्या क्या क्यों अरेस्ट नहीं किया अभी तक? उनके अपने बहुत सारे थे कि हम ऐसे काम कर रहे हैं। उनका एक तो देखिए क्या है कि वो हमारे हिसाब से तो इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं, जो हमारा डिमांड था हमने उनको डिमांड रखा है। अब वो कह रहे हैं हम देखेंगे, हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी, कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पर हमारे आने के बाद वो अनकंफर्टेबल फील हुए, वो उनको लग रहा था कि CBI हेडक्वार्टर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो उनको ये फील हुआ। और हमने ये भी रखा, हो सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, सही तरीके से करें, लेकिन ऊपर जो आपका पॉलिटिकल प्रेशर है उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा और उसके सही चीज़ें लोगों के सामने लानी पड़ेंगी। आप सभी लोग यहाँ पर रुके, इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत क्रांतिकारी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग केस लंबा खिंच जाता है, भूल जाते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन क्योंकि अम्मी खड़ी हुई हैं इसलिए हम सब लोग भी खड़े हुए हैं। हमारा स्ट्रेंथ फैमिली की वजह से आता है, वो लोग खड़े हुए हैं इसलिए हम सब लोग खड़े हुए हैं, और उनका स्ट्रेंथ हमारी वजह से आता है जब हम उनके साथ में खड़े होते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से ये अपील है कि आगे इस केस में जो भी मोबिलाइजेशन हो, जो भी हम लोगों को लग रहा है कि एक फ्रेश इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कुछ बदल सकता है, कुछ हमारे पास स्कोप है पुश करने का, उसको हम लोग एक्सप्लोर करें। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट होने से नजीब तो नहीं मिला। हर डेलीगेशन के बाद एक यूजुअल बात पूछी जाती है, मीडिया एक बात पूछती है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपकी जो अंदर बात हुई आप उससे सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कोई तब तक नहीं हो सकता जब तक नजीब वापस ना आ जाए, तब तक कोई सेटिस्फैक्शन इस केस में नहीं हो सकती है। तब तक आप आश्वासन देते रहिए, आप प्यार से बात कीजिए, आप चाय पिलाइए, उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता जब तक नजीब वापस ना आए, बिकॉज दैट इज़ द प्राइमरी डिमांड ऑफ दिस केस एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव रिपीटेड इनसाइड कि आपको जो करना है कीजिए, आपको हमारा इंटरोगेशन करना है, आपको अरेस्ट करना है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप नजीब को वापस लाइए। ये हमारा प्राइमरी। अंदर बैठे हुए साहब ने कहा, जो SP गुरुम है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक 5 साल पुराना केस था जिसमें एक लड़की गायब हुई थी, उसको हमने 5 साल बाद ढूंढ निकाला। हमें उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम लोग उस पर फॉलो अप करना बंद कर दें। उम्मीद के साथ साथ हम लोगों का काम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होल्ड करना। आज जब हम लोग अंदर गए और हम लोग बार बार ये कहते रहे आप बायस्ड हैं, वो लोग कहते रहे नहीं हम लोग बायस्ड नहीं हैं,
हम लोग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं हम लोग काम करेंगे। इतना प्रेशर उन लोगों पर बनना, ये भी अपने आप में एक जगह है इस देश में बस्तर, जहाँ के आईजी सीधा सीधा बोलते हैं, वो गालियाँ देते हैं। जब एक्टिविस्ट उनके पास जाते हैं उनको गालियाँ देते हैं, बोलते दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये भी एक साइन है कि यहाँ पर आपके आने की वजह से अगर उनको बोलना पड़ रहा है कि नहीं हम लोग बायस नहीं हैं। आज देखिए, आज इस देश में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके चेहरे से नकाब नहीं उतरा हुआ है, लेकिन आप लोगों का प्रेशर है जिसकी वजह से उनको बोलना पड़ रहा है हम बायस नहीं हैं। हम लोगों से आकर कहते हैं कि आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सीबीआई के बाहर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, सीबीआई के बाहर कभी प्रोटेस्ट नहीं होता, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बार बार उनका यही दिक्कत रहा। और ये इस चीज़ के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपकी आने की वजह से आपका आना यहाँ पे बेकार नहीं गया, अंदर थोड़ी सी हलचल मची है। इस हलचल को हमको सस्टेन करना पड़ेगा। हमें अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो सीबीआई हो, उसको रिक्लेम करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आप नजीब को ढूंढ के लाइए, आप इन लड़कों को अरेस्ट कीजिए, आप जिन लोगों ने इनके खिलाफ झूठा न्यूज़ फैलाया है उनको अरेस्ट कीजिए, आप जो लोग इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसमें हमारे वाइस चांसलर भी इन्वॉल्व है। IAS की बात तो किसी ने पूछा यहाँ पे क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा सिर्फ IAS की बात नहीं हो रही है। ये शुरुआत के दिन से अंदर जाके जो हमने कहा कि शुरुआत के दिन से षड्यंत्र चल रहा है। JNU के वाइस चांसलर पहले प्रेस रिलीज में कहते हैं कि नजीब अक्यूज्ड है, उसके बाद उनकी ट्रोल आर्मी कहती है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है। हम लोगों ने CBI से ये बात साफ साफ कही कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हर बार जो डिसअपीयर्ड पर्सन है उनको एज अक्यूज ट्रीट किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने पीटा है, जिन लोगों ने शायद हो सकता है पॉसिबली अबडक्ट किया है, उन लोगों को हर बार ऐसे ट्रीट किया गया है कि वो सरकारी मेहमान हैं। हम लोगों ने बार बार CBI से ये बात कही कि उन लोगों पे एक्शन लेना पड़ेगा, उन लोगों का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना पड़ेगा। और कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रिपीटेडली शुरुआत से दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं कि आप कीजिए, आप इस तरह से इन्वेस्टिगेशन, हालांकि हमारा काम नहीं है कहना, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने मिस किया है, ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने मिस किया है। अगर ये झूठी रिपोर्ट फैलाई गई कि नजीब ऑटो में बैठ के जामिया चला गया, तो जिसने ये रिपोर्ट चलाई उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। जिस वार्डन ने, संघी वार्डन ने जाकर के जानबूझ के ये झूठ बात कही कि नजीब खुद से बैठ करके ऑटो में गया, क्या उनका कभी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ? नहीं हुआ। हमने ये डिमांड रखा कि CBI उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करे। हमने ये डिमांड रखा कि यूनिवर्सिटी के जो प्रॉक्टर हैं, जिन्होंने रिज़ाइन किया इस बात पर कि वाइस चांसलर उनको ABVP के लड़कों को सज़ा देने नहीं दे रहे थे, नहीं अलाउ कर रहे थे, उस वाइस चांसलर का एग्जामिनेशन हो, प्रॉक्टर का एग्जामिनेशन हो, उनसे पूछा जाए कि उन पर किस तरह का दबाव बनाया गया। हम लोगों ने ये मांग की कि जितने भी CCTV हैं शहर में, चाहे वो मेट्रो पर हो, चाहे वो JNU के आगे पीछे के हो, आपको जो करना पड़े आप कीजिए, उनके कॉल रिकॉर्ड्स को निकालिए। ये बात हम लोग शुरुआत से हर दिन कह रहे हैं। आज भी अगर कोई रिमोट चांस है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि CBI उसको एक्सप्लोर करेगा। साथियों, 6 तारीख को इस मामले की कोर्ट में हियरिंग है। गीता और अकबर इस केस को शुरू से फॉलो अप कर रहे हैं, अभी हर हियरिंग पर जाती हैं, बदायूं से उनको आना पड़ता है। ये लोग हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि अगली हियरिंग में क्या हुआ, और अगर हम लोग फिर से CBI के रवैये से अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को कोई CBI को एम्बैरेसमेंट होता होगा, हमको नहीं होता। हम लोग दोबारा से यहाँ पे आएंगे और दोबारा से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद और जय भीम। आप सब लोग इस क्रांतिकारी जज्बे को बनाइए रखें और यहाँ पर आते रहेंगे। शुक्रिया।